यस मैम, अब रिकॉर्डिंग विजिबल है। ठीक है, कभी कभी 24 आवर्स के बाद होती है विजिबल ना, तो हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो अब तो तुम उसमें देख ही लोगे, उसमें सारा एक्सप्लेनेशन है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट पूछो। मैम ये मेरे को एक ये पूछना है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 and 150 आइटम्स आर 50। कौन सा क्वेश्चन? मैम ये जो आपने फोटो भेजा था इसी क्वेश्चन का, प्रैक्टिस क्वेश्चन का, मेरे को आपने ये अच्छा, क्वेश्चन नंबर लिखा नहीं प्रैक्टिस था। क्वेश्चन, वेट अ मिनट, देखती हूँ मैं भी। मैम आपको फोटो क्लिक करके भेज दूं? हाँ मैं भी देख लेती हूँ, मेरे पास सारे हैं, मैं भी देखती हूँ कौन सा मुझे बताना। मीन एंड स्टैंडर्ड एविएशन यस या मैम, मीन वेरिएंस का एंड, पूछ रहे हो? अच्छा, नो नो मीन नो मैम, डेविएशन एंड मीन और मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 अच्छा and अच्छा, ठीक है ठीक है 150। ठीक है ठीक है, हाँ हाँ मैंने देख लिया। आर 50 एंड 5, यानी कि 50 मीन है एंड 5 स्टैंडर्ड एविएशन है। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन का है 40 मीन एंड 6 स्टैंडर्ड एविएशन है। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ ऑल 250 आइटम्स, मीन कंबाइंड मीन एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड करना है इसमें। ठीक है, ऑल 250 आइटम्स मीन टुगेदर यानी कंबाइंड। ठीक है, तो कंबाइंड मीन का हमारे पास फॉर्मूला है, कंबाइंड स्टैंडर्ड एविएशन का है, जस्ट हमें यूज करना है फॉर्मूला। गॉट इट? ओके मैम, तो मतलब वो जो आपने मुझे ठीक जो है, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लिखाया था वही उससे ही करना है हाँ, ना? यस यस, कंबाइंड मीन एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड एविएशन दोनों का उसी दोनों से करना है। ठीक है, यस, समझ आ गया ना? यस मैम, आ गया। हाँ, इसीलिए मैंने एक एक हर एक से चूज करके क्वेश्चंस दिए थे कि सारे में मतलब हो जाए, फॉर्मूले रिवाइज हो जाए, फॉर्मूले एटलीस्ट वन टाइम तो तुम लिखो कि तुम्हारे पास फॉर्मूले तो हो सामने ना, यस इसीलिए। मैम, ठीक है, हाँ, इसीलिए हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट ईच का इसीलिए मैंने दिया था। ओके। हाँ, यस मैम, और आपने मैं, क्वेश्चन हाँ जो मैंने, हाँ, मैं सॉल्यूशन में बताती हूँ। यस यस, सॉल्यूशन में बताती हूँ क्या क्या इसमें सिली मिस्टेक्स हैं, नॉट मेजर मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स हैं जो हमें रिपीट नहीं करनी टुमारो के। तो मैं बिगनिंग यस से बताती हूँ। हाँ, उसको ओपन कर ओके। लो जो भी तुमने किया है, मैं बिगनिंग से बताती हूँ क्या क्या मिस्टेक्स हैं। इसमें ये देखो, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन तुमने फर्स्ट किया है, जिसमें रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई जो किया है, यस फॉर्मूला मैम, करेक्ट है, बट फर्स्ट वाला जो पार्ट है ना एक्स ऑन वाई का, एक सिली मिस्टेक है। सेकंड वाला पार्ट तो बिल्कुल करेक्ट है, एक सिली मिस्टेक है कि यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आई है ना 784, वो वही वैल्यू रहेगी। ये 5929 कैसे लिया है नीचे, कट करके जो नीचे नेक्स्ट वाली लाइन में लिया है वो नहीं आएगा, 784 ही सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि यही है 28 इंटू 28 करोगे, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे समेशन एक्स स्क्वायर लेना है, समेशन एक्स का स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो ओके यही होगा, उसको मैं किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ इसी को 6125 से सब्ट्रैक्ट करना है, और जो भी रिजल्ट आएगा उससे हम 182 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ओके सेकंड मैम, वाला पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। ओके, यस मैम, यस। और हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट मैं इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ कि तुम्हें नेक्स्ट करना क्या है, कि यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी, सपोज मैं इसी वैल्यू को लेकर, सेकंड पार्ट में बता देती हूँ क्योंकि सेकंड पार्ट में वैल्यूज करेक्ट आई हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट वाला देख लो कैसे हमें फाइनल तक क्वेश्चन करना है ये। वेट, एक्स बार और वाई बार तुमने फाइंड कर लिया है इसमें। यस मैम, एक्स बार एंड वाई बार क्या आया था, एक्स बार एंड वाई बार यहाँ से फाइंड कर लोगे, समेशन एक्स को एन से डिवाइड करके एंड समेशन वाई को एन यस से डिवाइड करके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके। वेट अ मिनट, मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि कैसे करेंगे। देखो, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे जो इक्वेशन है वो ये है ना, रिग्रेशन लाइन जो है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, और एक्स वाई जो हम लेते हैं ये बी एक्स वाई, और एक्स माइनस एक्स बार। तो हमें क्या चाहिए, वाई बार और एक्स बार भी चाहिए, ये भी फाइंड नहीं किए थे, कर लेना जरूर। ठीक है,
तो यहाँ Okay. पर हम कैसे कर सकते हैं, एक्स बार को हम कैसे फाइंड करेंगे, या कैपिटल एक्स भी लिख सकते हैं, स्मॉल या कैपिटल दोनों में से कुछ, मीनिंग सेम ही है। समेशन एक्स ओवर एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने यहाँ पर 7 है, राइट। तो समेशन Yes, एक्स क्या आया था यहाँ पर 28 है, और नंबर ऑफ 28. ऑब्जर्वेशन क्या है 7 है, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स बार आ जाएगा 4, ठीक है। ऐसे ही वाई बार फाइंड कर लेंगे। तो वाई बार क्या है, समेशन वाई ओवर एन, तो समेशन वाई क्या है 77 है और ये 7 है, तो समेशन ये वाई बार क्या आ तो जाएगा, इसका 11 आ ये गया. आ गया हमारे पास 11 आ गया, ठीक है। अब तुमने ये जो वैल्यू है सेकंड वाली तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें सिर्फ यही सिली मिस्टेक है कि 784 को ही सब्ट्रैक्ट करना है, ये 5929 ये पता नहीं कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, आई डोंट नो। तो ये मिस्टेक है सिर्फ, इसमें और कोई मिस्टेक नहीं है, बाकी फॉर्मूला वगैरह सब कुछ करेक्ट यूज किया है, मैंने ठीक है। गलती से लिख दिया होगा. हाँ, तो 784 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। Yes, ma'am. और जो वेट अ मिनट, मैं बताती हूँ, यहाँ पर है, वेट, ओके ओके ओके, यहाँ पर कट करके तुमने यहाँ पर समेशन वाई लिया है, राइट। समेशन यहाँ एक्स लिखा हुआ था, उसको कट करके, हाँ ठीक है। तो समेशन जो वाई है उसका स्क्वायर है 77 इंटू 77 करना है इसका, 77 इंटू 77, आई थिंक वो लिया है तुमने, फिर तो ठीक होगा, देखना 77 इंटू 77, 77 आई into थिंक, 77. Yes, ma'am. हाँ यहाँ कट करके लिखा है, हाँ तो 5929 आया है। Yes, ma'am. हाँ तो इस 784 को फिर कट कर देना, फिर ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये इसको कट करके ठीक से करना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। समेशन ये वाई आर, ये समेशन वाई होल स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर मत लिखना है इसको, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये ठीक से Okay, इसको ma'am. कट कर दो, ये इसको पूरे को कट करके बराबर में लिख दो यहाँ पर कि समेशन वाई होल स्क्वायर, नॉट एक्स, एक्स दिख रहा है ना, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे। और 784 को कट कर दो फिर, हाँ 784 को कट करके यहाँ पे 77 स्क्वायर लिख दोगे तुम, या फिर 77 इंटू 77 लिख सकते हो, हाँ ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं बी की वैल्यू आ गई है, बी एक्स वाई तुमने ये फाइंड किया है, मैं यहाँ पे यही नोट कर लेती हूँ 928, एक बार रीचेक कर लेना, ठीक है, ये आ गया। तो हमें इक्वेशन, हाँ y माइनस वाई बार क्या आया है 11 है यहाँ पर, b क्या है 0928, ठीक है, और इन ब्रैकेट x माइनस एक्स बार क्या आया था हमारा 4 आ गया था, ठीक है, तो 4 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। अब हमें y माइनस 11, और इसको हम x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको -4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो x से मल्टीप्लाई करने पर तो सेम हो जाएगा ये, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, Okay. 0.928. 0.928 into 0, सॉरी माइनस आएगा। हाँ ये 4 इंटू ये करो पहले तुम, सिर्फ 4 इंटू 0.928 ये मल्टीप्लाई करना है। 0.928 into 4, 3.712। 3.712, और ये जो इधर 11 है ना माइनस का, इधर आके प्लस हो जाएगा। और 11 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 11 में से इसको सब्ट्रैक्ट करके बताओ मुझे। तो फाइनल जो हमारी इक्वेशन आएगी वो 0.928 इंटू एक्स, और यहाँ प्लस में कुछ वैल्यू आ जाएगी 7.288। हाँ तो फाइनल 7.288, ठीक है, ये होगी तुम्हारी जो फाइनल इक्वेशन है, ठीक है, ये होगी। यहाँ तक हमें सॉल्व करना है, ओके। सेकंड वाली को भी ऐसे करना, हमें क्या करना है देखो, फिर से मैं बता देती हूँ कि हमारा जो फॉर्मूला था वो ये है, ठीक है, वो ये है। यहाँ हम b की वैल्यू लगा देंगे, x बार और y बार की भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। ये हमने फाइंड कर ली थी x बार एंड y बार की, तो यहाँ पर हमने y बार की वैल्यू पुट कर दी, हमने x बार की वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। सिंप्लीफाई कर लेंगे, जस्ट इसको इनसाइड मल्टीप्लाई करना है, तो x से भी मल्टीप्लाई होगा और 4 से भी होगा, ठीक है। हमने x से भी कर दिया और 4 से भी कर दिया, ठीक है। 4 से करने पर हमारा ये आ गया, बट इधर जो, हाँ इधर जो 11 था वो इधर जाके प्लस हो गया, क्योंकि इधर माइनस का है, साइड चेंज होगी तो प्लस का हो जाएगा। अब ये माइनस वाली वैल्यू को प्लस में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है ये। यस मैम, समझ गया। हाँ अब इसके सेकंड पार्ट को भी सिमिलर वे में कर लेना, ठीक है, ओके।
हाँ सेकंड को सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, नथिंग एल्स। हाँ इसमें तो तुमने वैल्यू भी लगाई है 4 और 11 की, तो फर्दर से सॉल्व कर देना। ओके हाँ तुमने साइड से की है, एक्स बार और वाई बार की तो है, ये साइड से नीचे की है। हाँ तो यहाँ वैल्यू लगाई है, फर्दर इसको मल्टीप्लाई और कर देना है तुम्हें। ओके यस मैम। ठीक है। हाँ ये देखो बता देती हूँ मैं, इसमें जो तुमने सेकंड पार्ट किया है ना, गुड, x माइनस एक्स बार की वैल्यू लगाई है तुमने 0.928 इन ब्रैकेट y माइनस वाई बार। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है कि x माइनस 4 इसको y से मल्टीप्लाई करना है और 11 से भी करना है, तो 0.928 इंटू वाई माइनस 0.928 को 11 से करना है, इंटू 11 करो इसको। Yes, I'm doing. यस 10.208. 10.208। हाँ अब हम क्या करेंगे, इधर ये 4 हमारा माइनस का था, साइड चेंज कर देते हैं इसकी, प्लस कर देते हैं इसको, प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस वाला नंबर ये बड़ा है 10 है और ये 4 है, तो इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, बट रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस Yes, वाली ma'am, वैल्यू अभी डिजिटल minus गिवन बड़ा है। है। ठीक है, 10.208 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 6.208. 6.208 क्यों माइनस में रहेगा, क्योंकि माइनस वाला ग्रेटर था। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ये रिक्वायर्ड रिग्रेशन इक्वेशन है। ठीक है, ये हो गई। Yes, ma'am. हाँ नेक्स्ट है हाँ इसमें जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वाला जो है, Yes, इसमें ma'am. ये मिड पॉइंट करेक्ट फाइंड किए हैं, ये तुमने पी की एफ की वैल्यू भी ठीक है, एफ एक्स भी ठीक किया है, बट एफ एक्स स्क्वायर में तुमने क्या एक सिली मिस्टेक की है कि तुमने एफ एक्स का होल स्क्वायर कर दिया है, जबकि हमें क्या करना है, एफ एक्स को सिर्फ एक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना था, ओनली एक्स की, क्योंकि स्क्वायर हमें एफ का नहीं करना, सिर्फ एक्स का करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे इसलिए एफ एक्स, repeat करना। हाँ मैं बता देती हूँ, देखो बता देती हूँ, मैं एक कुछ कॉलम्स बता देती हूँ, अभी समझ आ जाएगा। जो स्क्यूनेस वाला जो ना, कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वाला जो है, तो ये तो तुमने किया ही है। वेट, तुमने मिड पॉइंट ये ईयर्स गिवन थे, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, एक दो कॉलम, फिर बाद में तो तुम कर ही लोगे। ठीक है, और ये एफ गिवन है, एक्स तुमने मिड पॉइंट से फाइंड कर लिया, यहाँ पे किया है तुमने fx एफ एक्स कर लिया, और एफ एक्स स्क्वायर करना है यहाँ पे। ठीक है, एफ एक्स स्क्वायर करना है, तो ईयर यहाँ पे ले लिया, मैं एक ही कॉलम बताऊंगी तो मैं बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। yes ma'am 0 to 10, यहाँ पर गिवन था 10। ठीक है, 10 आ गया, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ x गिवन है और ठीक है 5 आ गया, f इंटू एक्स हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके 50 हो जाएगा। 50 हो बट गया। तुमने क्या किया है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर करना है ओनली, नॉट एफ एक्स स्क्वायर, मीन्स कि इसका स्क्वायर नहीं करना, जस्ट एक्स स्क्वायर करने के लिए सिर्फ एक बार एक्स को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। ठीक है, तुमने क्या 50 का स्क्वायर इसलिए 2500 लिख दिया, ये नहीं करना, हमें क्या करना है कि 50 को ओनली एक्स की वैल्यू से सब ये मल्टीप्लाई करना है। ओके, समझ आया? yes ma'am अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो तुम क्या करोगे, एक काम कर सकते हो तुम, कि ये कॉलम की बजाय तुम क्या करोगे, एक्स तो तुम्हारे पास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम बना लो तुम एक्स स्क्वायर का, उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर ये कर सकते हो। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या है 5 इंटू 5 यानी कि 25 हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू है इसकी 15, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 15 इंटू 15 यानी कि ये हो जाएगा 2 to 5। ऐसे सभी का स्क्वायर फाइंड कर लोगे जो भी एक्स की वैल्यू है। ठीक है, और फिर जो भी एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर का मीन्स तो पता है ना, इट्स सेल्फ से मल्टीप्लाई करना है हमने। ठीक है, किसी भी वैल्यू को इट्स सेल्फ से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स कि इट्स सेल्फ से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब समझ आ रहा है? तो एक्स स्क्वायर क्या क्या आ जाएगा हमारा, ये 25 आ जाएगा, ये 2 to 5 आ जाएगा,
और ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यूज का कर लेंगे। और अब हम इन वैल्यूज को करेंगे एक्स इससे मल्टीप्लाई एफ, ठीक है, ये मिस्टेक हुई थी। ओके, तो 25 इंटू एक्स करेंगे। तो हाँ मैम ये बोलो। तो नीचे सारा फॉर्मूला गलत हो गया, मतलब जो मैंने पुट किया नहीं, है। तुमने ये वैल्यू सिर्फ गलत हुई है, फॉर्मूला तो तुमने ठीक ही यहाँ पे यूज किया है, हाँ जो स्टैंडर्ड एविएशन का किया है वो तो फॉर्मूला तो ठीक है, बट वैल्यूज इनकरेक्ट हैं, वो इसी की वजह से हैं सिर्फ, ठीक है। देखो हाँ, एफ एक्स की तो तुम्हें करनी ही है यहाँ पर, एफ एक्स का तो तुमने कॉलम बिल्कुल करेक्ट किया है, ठीक है, क्योंकि एक्स बार के लिए तो हमें एफ एक्स चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे एफ एक्स का जो तुमने किया है, वेट, यहाँ पर तुमने साइड से जो एफ एक्स फाइंड किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, एफ इंटू एक्स जो भी किया है तुमने बिल्कुल करेक्ट है। बट एफ इंटू एक्स स्क्वायर क्या करना था, हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ना कि मीन्स इसका स्क्वायर नहीं करना, ठीक है। तुमने क्या किया था कि एफ एक्स यानी इसका स्क्वायर कर दिया था, 50 का स्क्वायर किया है। अब आया Yes, समझ, ma'am. ये मिस्टेक हुई है। हाँ अब समझ आ गया ना कि हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना है एफ को, ओके, टू फाइंड दिस कॉलम। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इंटू 25 ये 250 हो गया। करेंगे ना। हाँ हाँ बोलो। तो हम 25 इंटू 10 करेंगे ना। यस यस, ठीक है, ओके। और फिर 40 इंटू ये कर दोगे, हाँ समझ गया। ठीक है, यस। गॉट इट। तो ये हो जाएगा 430, ये 4 टाइम्स हो जाएगा तो 900, 9000 हो जाएगा ये। 2 to 5 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे नेक्स्ट स्क्वायर कर लोगे एक्स की सारी वैल्यूज को। अब समझ आ गया Yes, ना, ma'am. सिर्फ यही मिस्टेक Yes, थी। ma'am. बाकी Yes. हाँ, बाकी फॉर्मूला बाकी सब कुछ ठीक किया है तुमने, सिर्फ इसी की जो भी वैल्यूज हैं वो ही गलत हैं बस। ओके मैम। और मोड, मोड है यस। एक मिनट, तुम्हें ये कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, वेट अ मिनट, मैं एक बार चेक कर लूं। पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है, मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड एविएशन, यस। तो मीन फाइंड कर लिया, ओके, स्टैंडर्ड एविएशन का ठीक है। फॉर्मूला वगैरह सब कुछ ठीक है, बस यही करना था तुम्हें, ठीक है। जो एफ एक्स वाला कॉलम है वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये तो बिट में इधर ही रखना है, ठीक है, जहां पर रखा है Yes, उधर ही ma'am. रखना है, ये वाला कॉलम लास्ट में बनेगा, ये FX सिर्फ square मैंने का। अंडरस्टैंड, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। इसको तो अपनी जगह पर यहीं पे रखना, जो भी तुमने एफ एक्स वाला यहाँ पे लिया था ना, एफ इंटू एक्स यहाँ पे बीच में, तो उधर ही लेना है, बाद में ये एक्स स्क्वायर इंटू ये कर लोगी, ठीक है। अब आगे समझ। Yes, ma'am. मैं नेक्स्ट देखती हूँ। ऐसे ही छोटी छोटी सी वो है इसमें प्रॉब्लम्स कहीं कहीं पर, तो मैं बता दे रही हूँ जैसे वो रिपीट ना हो। हाँ, जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वाला, इसमें एक प्रॉब्लम है कि हमें जो ये क्वार्टाइल्स जो हम फाइंड करते हैं, ठीक है, क्वार्टाइल फाइंड करना हो या मीडियन फाइंड करना हो, जो सी एफ जो लेते हैं ना हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रिसीडिंग द क्लास, यानी कि जो भी हमारी क्लास है उसके जस्ट पहले वाली हम सी एफ लेते हैं, ठीक है, उस क्लास की सी एफ नहीं लेते, उसके जस्ट पहले वाली के लेते हैं। तो जैसे तुमने इसमें 31 लिया है ना, 31 नहीं लेना, हमें 13 लेना है, इसके जस्ट पहले वाली। तो हमने उसमें मेंशन भी करवा दिया फॉर्मूले में कि प्रेसिडिंग द मीडियन क्लास है, प्रेसिडिंग द क्वार्टाइल क्लास, इस तरह से हमें लेनी है सी एफ, ठीक है, और सब ठीक है इसमें, ओके। मैम एक बार बस यहाँ, मैंने जो हाँ ये बोलो। गलती की है, इसका मतलब ये 31 इसका कह रहे हो ना, 31। यस तो यस, हम इसमें 30 13 लेना है, हाँ 13 लेना है, बाकी सब कुछ ठीक है। ओके। हाँ 13 का एक सेकंड। हाँ, प्रिसीडिंग द क्लास लेते हैं हम, चाहे वो मीडियन की हो या क्वार्टाइल की हो,
सेम क्लास की नहीं लेते हम CF को। हाँ, ये फॉर्मूले में भी मेंशन है, एक बार याद करना और लिख कर भी रखना फॉर्मूले सारे ना अपने सामने। यस, हाँ, तो इसको चेंज कर लो 13, बाकी सब कुछ ठीक है। और एक है ये हमारा, इसका नेक्स्ट जो है, कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये क्वेश्चन, वेट अ मिनट, मैं चेक करी थी। देखो, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला डिफरेंट है, रैंक वाला जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना। यस मैम। हाँ, तो रैंक का स्पेयरमैन वाला जो फॉर्मूला है वो अलग था, और तुमने इसमें दूसरा फॉर्मूला यूज कर दिया है, ये सिर्फ कोरिलेशन कोफिशिएंट वाला किया है, तो वो नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। रैंक वाला करना है, मैं रिमाइंड करा देती हूँ एक बार, ठीक है। ओके, मैं रिमाइंड करा देती हूँ रैंक वाला। वेट, इसको फिर से कर लेना। देखो, फॉर्मूला है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का, इसको हम स्मॉल r और सफिक्स r, क्योंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट को तो हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, बट रैंक के लिए हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू, ये है, अभी तुम्हें याद आ जाएगा, 1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ समेशन d स्क्वायर, ठीक है, ओवर n स्क्वायर माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। n स्क्वायर, वेट में थोड़ा सा और इसमें लिख दूं, n स्क्वायर माइनस 1, एन यू नो वेरी वेल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम d कैसे फाइंड करेंगे, मैं भी बता देती हूँ कि d हम करेंगे कैसे फाइंड, ठीक है। यस मैम, अभी याद आ जाएगा तुम्हें, हाँ, ठीक है। याद आ गया? यस मैम। ठीक है, ठीक है। d हमारी क्या होगी कि x एंड y की जो वैल्यू का जो डिफरेंस है, दैट इज, ओके, यस, कि हम रैंक फाइंड कर लेंगे, मींस कि जो रैंक, यू नो वेरी वेल कि हम रैंक, इसमें तो गिवन ही है, ठीक है, गिवन है, गिवन है। हाँ, रैंक गिवन है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द d, वो d हो जाएगा, और फिर हम d स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, ओके, यस। हाँ, और d स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, n है, राइट। यस मैम। अब कर लेना इसको, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ। वेट अ मिनट, यस मैम, एक बार नेक्स्ट बता दो, नेक्स्ट। मैं भी चेक करती हूँ मैं क्वेश्चंस को कि कौन सा किया है, और वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है
mean deviation from mean and its coefficient. Okay. ओके ये है wait. mean deviation from mean. ओके और वेट अच्छा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन तुमने किया नहीं है इसमें राइट? Yes, ma'am. मीन डेविएशन फ्रॉम मीन तुमने इसमें किया नहीं है राइट? मैम इधर करे ना, द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड इट्स कोएफिशिएंट का ही करे ना. देखती हूँ भी वेट मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया था तुम्हें. किया तो है इसमें है. इसमें तो बहुत ब्लर हो रखा है. आपको एक बार फोटो क्लिक करके भेजूं? चेंट या वेट मैं भी चेक कर लेती हूँ मैंने कौन सा दिया था. वेट मैं चेक कर लूँ कि क्वेश्चन कौन सा दिया था ये. अच्छा ये हमारे पास ठीक है मीन डेविएशन फ्रॉम इट्स कोएफिशिएंट. वेट 10 to 20. 27 ठीक है हाँ ये दिया था. वेट ओके यहाँ पर एफ भी गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट ये था हमारा. एफ है नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन्स की फ्रीक्वेंसी एफ और एक्स तुमने मिड वैल्यूज फाइंड कर ली तो एफ इंटू एक्स करके हमें पहले मीन फाइंड करना था. ओके ठीक है मैं अभी इसका वो दे देती हूँ तुम्हें. मैं एक बार बता दूं तो मैम एक दो कॉलम इसका. हाँ बोलो. मैं बता देती हूँ. वेट तुमने एक्स फाइंड कर लिया लेकिन इसमें एफ भी है. ठीक है मैं बता देती हूँ इसमें क्या तो मैं समझ आ जाएगा. मार्क्स वेट यहाँ मार्क्स गिवन है यानी कि वही क्लास इंटरवल CI भी लिख सकते हैं इसको. फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट मींस फ्रीक्वेंसी. ठीक है नंबर ऑफ एनीथिंग. ये नंबर ऑफ जो नीचे वाला जो होता है ना फर्स्ट रो में तो हमारे जो भी ऑब्जर्वेशन गिवन होते हैं या क्लास इंटरवल गिवन होता है. जो इसके नीचे वाला जो भी हमारा रो जो हमारी रो होती है वो फ्रीक्वेंसी की होती है अगर वैल्यू गिवन है तो फ्रीक्वेंसी इधर एफ ले लेंगे. यहाँ हम एक्स फाइंड कर लेंगे और मीन फाइंड करने के लिए एफ इंटू एक्स करेंगे. ठीक है उसके बाद मीन डेविएशन फ्रॉम मीन. ये वेट मैं देख लूं एक बार तुम्हारे सिलेबस में है भी है. मैंने वेट मैं एक बार चेक कर लूं क्यों कभी कभी ना ये है. हाँ मीन डेविएशन हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. यस मैम है. मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला है एफ एक्स हमने मीन फाइंड करने के लिए कर लिया. नेक्स्ट करेंगे हम ये मॉड. मॉड मतलब कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है. हेलो मैम आपकी
मैम आपने मुझे मीन डेविएशन जब आप करा रहे थे तो आपने मुझे ना यही फॉर्मूला लिखवाया था, मुझे याद है अच्छे से। ये फॉर्मूला कैसे हो सकता है, मैं देख लेती हूँ क्योंकि एक ही के कई होते हैं तो मैं बता डेट देती भी हूँ। एक रिमेम्बर है 10 दिसंबर 2021। 10 दिसंबर, ठीक है, मैं चेक कर लूंगी, कोई बात नहीं। मैं ये भी बता देती हूँ फॉर्मूला, वेट मैं देखती हूँ 10। हाँ मैं बता देती हूँ, ठीक है। यस, लेकिन एक्स बार इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन, ये जो तुमने फॉर्मूला लिखा है नीचे, मैं बता देती हूँ कि ये क्या है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अगर फाइंड करेंगे तो वो उसके लिए है कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन अगर हमें गिवन है तो, ठीक है, ओनली ऑब्जर्वेशन गिवन है तो। जब भी हमारी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है तो हम फ्रीक्वेंसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, ओके हाँ, कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन में अभी बता देती हूँ कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। हम एक्स बार फाइंड करेंगे तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्स माइनस एक्स बार तो करना ही है, ठीक है। और इसका मोड मैं बता देती हूँ। मोड मतलब कि ओनली पॉजिटिव वैल्यू, अगर इसको मोड में रखते हैं इट मींस कि हमें सिर्फ अगर इसके साथ नेगेटिव भी वैल्यू आ रही है तब भी हमें इसको पॉजिटिव में ही लेना है। ये स्ट्रेट लाइन, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ कि ये -2 है, अगर हम इसको ऐसे -2 को इस मोड में ले लेते हैं इट मीन्स कि हम सिर्फ 2 लेंगे, यानी कि इसके साइन को नेग्लेक्ट कर देंगे। इट मीन्स कि ये जो स्ट्रेट लाइन के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करने का मीन्स है कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है इसकी, इसका साइन नहीं लेना है। ओके, अब समझ आ गया। कहीं भी ये अभी क्या कहीं भी अगर ये स्ट्रेट लाइन के बीच में ये मॉडुलस या फिर ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव हो, हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को लेना है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को लेना है, साइन को इग्नोर कर देना है। ओके, ये इसके अंदर दो स्ट्रेट ये लाइन है ना, इसको मॉड भी कहते हैं हम इसको, ठीक है, ओके मॉडुलस और सिंपली मॉड। ओके, तो मॉड यहाँ पे लेना है और नेक्स्ट लेंगे यहाँ पर एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार। हाँ, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू को एफ से हमें मल्टीप्लाई करना है। मैं एक दो कुछ इसके कॉलम्स बता देती हूँ, अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ये तो तुमने फर्स्ट वाले तो किए हैं, गुड। ये जो 10 to 20, 20 to 30 इस तरह से फाइंड किए। इसकी फ्रीक्वेंसी में गिवन है 4 इन ये 7। मिड वैल्यू तुमने अच्छे से फाइंड किए, वेरी गुड। ये 15, 25 और आगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू नो वेरी वेल के ये 60 आ गया, ठीक है, और ये आ जाएगा 175। ओके, अब x माइनस एक्स बार, इसका x हमने फाइंड कर लिया क्योंकि इसका x तो हमने फाइंड किया है, f इंटू एक्स करेंगे पहले सारी वैल्यूज को, ठीक है, क्योंकि तुमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से x को मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है। तुमने वो पहले सिर्फ ऑब्जर्वेशन वाला फॉर्मूला है, मैं बता देती हूँ उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि ओनली ऑब्जर्वेशन होंगे। मैं इधर साइड से बता देती हूँ कि जैसे हमारे पास सिर्फ x की ही वैल्यू है, सपोज कि x की कुछ वैल्यूज गिवन है 2, 3, 5, ये 7, इस तरह से वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो हमें एक्स बार अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, 2 + 3 + 4 सॉरी +5 + 7 यही करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, ठीक है, यही करेंगे ना। ओके हाँ, तो हमारा ये मीन भी ऐसे ही फाइंड हो जाएगा, ठीक है। और वेट यहाँ पे सपोज 6 ले लेते हैं हम, इसे हो जाएगा यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए इजीली। तो ये 4 आ गया हमारा एक्स बार, ठीक है। अब तुम्हें ये पता है कि अगर हमारा ऑब्जर्वेशन के साथ फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये तो था रॉ डाटा के लिए था ये, है ना, तो इसमें मीन डेविएशन भी वैसे ही करेंगे हम, एक्स माइनस एक्स बार, सिंपल, नथिंग एल्स, ठीक है। अगर हमारा डिस्क्रीट डाटा है उसमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है कि हमारे ऑब्जर्वेशन तो यही है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन यही है 2, 3, 5, 6 ये गिवन है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है हमारे पास, ये x की वैल्यू है और ये f की वैल्यू भी गिवन है। तो यू नो वेरी वेल कि हम मीन कैसे फाइंड करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 ये गिवन है, तो मीन हम कैसे फाइंड करेंगे, यू नो वेरी वेल कि x गिवन है, f गिवन है, तो हम fx करते हैं पहले, एफ एक्स ठीक है। करेंगे। हाँ, तो मीन x बार कैसे फाइंड होगा, ये समेशन f इंटू एक्स, यानी कि दोनों को जो मल्टीप्लाई और यहाँ समेशन f।
तो जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है तो फिर हम फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले से करते हैं, तो ये हमेशा माइंड में रखो, ठीक है, समझ आ गया। अगर हमारा नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ ड्रॉ डाटा है, तो हम इस फॉर्मूले से कर लेंगे, ओके। और हमारे पास फ्रीक्वेंसी है तो फिर हम इस फॉर्मूले से करते हैं। फॉर्मूले से। हाँ, चाहे हम मीन फाइंड करें या फिर मीन डेविएशन करें। जैसे सिंपली अगर मान लो तुम्हारे पास सिर्फ ऑब्जर्वेशन होते तो फिर ये क्लास इंटरवल भी नहीं होता, सिर्फ एक्स की वैल्यू गिवन होती सिंपली, और फिर हम क्या करते, एक्स माइनस एक्स बार कर लेते और फिर ये फाइंड कर लेते, ठीक है, बस इतना ही करते हम। अब क्या है कि हमें फ्रीक्वेंसी के साथ है तो हमें फ्रीक्वेंसी के साथ ही सारी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी, ओके। तो इसमें हमारा हो जाएगा, मैं लिखवा देती हूँ मीन डेविएशन। मीन तो तुम इसमें फाइंड कर लोगे, यू नो वेरी वेल, यस, क्योंकि हमें एक्स बार भी चाहिए। एक्स बार हम कैसे फाइंड कर लेंगे, समेशन एफ इंटू एक्स ओवर समेशन एक्स, यू नो वेरी वेल, ये पहले से ही पता है कि अगर फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो हमारा मीन या एवरेज हम कह सकते हैं मीन ये है, ठीक है। और मीन डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे, मीन डेविएशन हो जाएगा इसको एमडी से भी रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली, ये हो जाएगा हमारा समेशन एफ इंटू मोड वाला एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, ओवर एन, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर यहाँ पे समेशन ये एन की जगह या तो एन लिख दोगे या फिर इज इक्वल टू इसको ये भी लिख सकते हैं, समेशन एफ भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले लो, ठीक है, या तो एन ले सकते हो या फिर ये ले सकते हो समेशन Yes. एफ। हाँ, ये हो गया मीन डेविएशन। और इसका कोफिशिएंट फाइंड करेंगे तो कोफिशिएंट का फॉर्मूला है ये, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। मैम एक बार मुझे टेबल समझा सकते हो, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है टेबल में। कौन सी टेबल, हाँ मैं भी बता देती हूँ, फिर से बताऊंगी। मीन डेविएशन इज इक्वल टू, यहाँ तो हमारा मीन डेविएशन आ जाएगा, ओवर आ जाएगा एक्स बार, ठीक है, ये आ जाएगा। Yes. हाँ, यानी कि जो भी मीन डेविएशन आया है उसका कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मीन जो हमने फाइंड किया उससे डिवाइड कर देंगे। हाँ, अब मैं टेबल फिर से समझा देती हूँ। देखो हमारे पास मार्क्स थे, तुमने ये एफ हमें गिवन ही है फॉर्म क्वेश्चन में, एक्स तुमने फाइंड कर लिया मिड पॉइंट से, फिर एफ इंटू एक्स करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि हमें मीन फाइंड करना है, ओके। क्योंकि मीन कैसे फाइंड होगा, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। फिर हमें क्या करना है, एक्स माइनस जो भी मीन फाइंड होगा उसको एक्स की वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। एक्स की वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करके कुछ वैल्यूज आ जाएंगी और यहाँ पर हमारा मीन फाइंड हो जाएगा, आई थिंक 45 आएगा, तुम करोगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। फर्दर फिर हमारी मीन्स के यहाँ पे साइड से मैं लिख देती हूँ कि जो इसका मीन है, इसका जो मीन आएगा, वेट, समेशन एफ एक्स यहाँ पर आ जाएगा 2700, और समेशन एफ है बाद में जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इनको मीन फाइंड करना है, क्योंकि हमें, तो मीन क्या होता है हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, यू नो दिस फॉर्मूला, यस मैम। ठीक है, ये फॉर्मूला पता ही है। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो 2700 आ गया ओवर 60। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हुआ और इसको कर लेंगे तो 2 3s are 2 1s are and 3s are 45. and 3s are and 5, यस 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा हमारा एक्स बार, ठीक है। अब हमें एक्स माइनस एक्स बार करना है, ठीक है। एक्स क्या था हमारा 15 है और एक्स बार क्या है 45 है, तो हमारा क्या जाएगा, ये माइनस का 30 आ जाएगा, राइट। ये तो आ गया 30, बट हमें मोड में क्या लेनी है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, सिर्फ पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा सिर्फ 30। अब आ गया समझ,
ठीक है। Yes. अगर Yes. x माइनस एक्स बार क्या रहा है हमारा, नेगेटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, दोनों वैल्यू आएंगी इसमें, ठीक है। बट ये मोड वाले जो ये स्ट्रेट लाइन है ना, इसके बीच वाली ये जो वैल्यू है, इट मीन्स कि हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी। यानी कि सिर्फ जो -30 है उसको भी 30 ही लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी, 25 है, तो फिर से ये x बार यानी 45 को माइनस करना है, तो ये 20 हो जाएगा माइनस का, बट यहाँ पे 20 ही लिखेंगे, ओके। अब हमें क्या Yes. करना है, f इंटू दिस, f को यानी कि f को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है ये लिखने के लिए, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 30 को किससे करना है, f की वैल्यू क्या है 4, 30 को किससे करना है 4 से करना है, यानी 120. 30, हाँ 120 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 120, ठीक है। अब 20 को किससे करना है, 7 से 7 करना है, 20 को, 140. तो 140 हो गया, यस। तो इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी। अब आ गया समझ, ऐसे ही सारी टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ओके। Yes, ma'am. मैं इसका सॉल्यूशन सेंड कर दूं, Yes, ma'am. ठीक है, अभी मैं क्लिक करके सेंड कर दूंगी इसका सॉल्यूशन, ये सॉल्व्ड है तो मैं सेंड कर दूंगी। और नेक्स्ट देखते हैं, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ ये तो तुमने वेट, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मैं क्वेश्चन भी ओपन कर लेती हूँ और तुम्हारा सॉल्यूशन भी, वेट। ये है, मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया था, मैं ओपन कर जस्ट, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वेट, तो इसमें भी सेम है। देखो तुमने x माइनस एक्स बार फाइंड किया, जैसे तुमने, वैसे तो फॉर्मूला जो हमारा रॉ डाटा के लिए यही फॉर्मूला है जो तुमने स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए लिखा है, कि बट अगर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम फ्रीक्वेंसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, ठीक है, चाहे वो कुछ भी फाइंड करना है, कि ये जो फॉर्मूला है देखो एस डी का जो तुमने लिखा है ये गुड, ये हमारा रॉ डाटा के लिए है, ठीक है, ये रॉ डाटा के लिए है, ये जो x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर जो लिखा है दैट्स गुड फॉर रॉ डाटा, ठीक है। बट अगर हम डिस्क्रीट के लिए करेंगे, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है, तो फिर हमें वो फॉर्मूला लेना पड़ेगा, f को भी साथ में लेना पड़ेगा, ओके। Okay. यानी कि फिर तो हमें उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, f को भी, अगर f गिवन है तो, ओके। तो या तो तुम वही f से मल्टीप्लाई करके कर लोगे, या फिर ये वाला फॉर्मूला भी ले सकते हो सिंपली, ये हमने पहले भी एक दो क्वेश्चन किया है ना इससे, वेट अ मिनट, या तो तुम क्या करोगे कि अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो इससे कर लोगे,
यानी कि यहाँ पे f और मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, ओके। इसको, इस टर्म को f से और मल्टीप्लाई कर दोगे सिंपली, या फिर तुम ये भी कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला भी है एस डी का, जो आई थिंक हमने कल भी किया था, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर एन, यानी ये समेशन एफ भी लिख सकते हो तुम यहाँ पर, माइनस समेशन एफ एक्स ओवर एन होल स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। एन क्या है, सम ऑफ एफ है, एन क्या है, समेशन एफ है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे एफ समेशन एफ भी लिख सकते हो एन की जगह पर, ठीक है। ये भी एस डी का फॉर्मूला है, मैंने आई थिंक कल भी बताया था, तो वो रॉ डाटा के लिए था। अगर एफ गिवन है या तो सिंपली यहीं पे कर दोगे, देखो यहाँ पर एफ से मल्टीप्लाई और कर दोगे, यानी कि ये जो एक टेबल हमने कंस्ट्रक्ट की है, सपोज यहाँ पर एस डी के लिए, स्टैंडर्ड एविएशन के लिए, यानी कि हमारे पास है, वेट मैं क्वेश्चन निकाल लूं, कि हमारे पास x है, हमारे पास f है, और हमें करना है स्टैंडर्ड एविएशन के लिए, एक तो ये फॉर्मूला है, ये रॉ डाटा के लिए, बट f से मल्टीप्लाई करके ये हमारा डिस्क्रीट डाटा के लिए हो जाएगा, या फिर ये से कर सकते हो, दोनों में से किसी से भी कर सकते हो। तो किससे करना है तुम्हें, किसके लिए टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है, या तो एफ एक्स कर सकते हो, हाँ एफ एक्स इंटू एफ एक्स स्क्वायर कर लोगे, ठीक है। yes. यानी एक बार एफ एक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा, फिर इससे ना एक्स को, सिर्फ एक्स को मल्टीप्लाई करोगे, ओनली एक्स को। मैं बता देती हूँ यहाँ पर ना, कुछ वैल्यूज बता देती हूँ, तो कंफ्यूजन तो भी नहीं होगा। जैसे हमारा एक में हो चुका है ना पहले, ये एक्स, तो एक्स की वैल्यू 2 4 6 और आगे 8 एंड 10 गिवन है। वेट में प्रॉपर वे में लिख दूंगी, और एक्स की, एफ की वैल्यू गिवन है 3 5 9 5 3, ठीक। अब हमें एफ एक्स करना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो जाएगा, ये 20, ये 54, ये 40 एंड 30। अब हमें एफ एक्स क्या, एफ एक्स को सिर्फ एक्स से, क्योंकि एक्स का स्क्वायर करना है, हमें एफ का नहीं करना, सिर्फ इसको एफ से, यानी कि 6 2 जा 12, 24 जा 80, ऐसे 54 6 जार कर लोगे, ऐसे 40 इंटू 8 जार कर लोगे, ऐसे 30 इंटू 10 जार कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से एफ एक्स स्क्वायर फाइंड करोगे। अब तो समझ आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा समेशन एफ एक्स, फाइंड कर लोगे, क्या आ जाएगा, ये 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 5 ये 22 एंड +3 25 आ जाएगा यहाँ पर, yes. यानी कि तो यहाँ पर भी फाइंड करना है, इनका सम भी फाइंड करना है, देखो इनका भी करना है, समेशन एफ एक्स भी फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो ये वैल्यूज मुझे करके बताओ मल्टीप्लाई, 54 इंटू 6, ये भी कर ही लेते हैं, 54 इंटू 6 324, ये तो 320 हो जाएगा, 40 इंटू 8, और नेक्स्ट 30 इंटू ये 300 हो गया। अब इन सबको ऐड करके बताओ मुझे, 12, 6 + 20 + 54 + 40 + 30, ये सब 6 + 20, 6 + 20 + 54 + 40 + 30, 150, तो ये 150 हो गया, ठीक है। और इसको करो ऐड, 12 + 80 + 324 + 320 + 300, 1036, ये समेशन एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
1036 ये हो गया। अब हमारा एस डी क्या था, एस डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये फॉर्मूला है दिस समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर एन, समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस ये समेशन एफ एक्स ओवर एन होल स्क्वायर ये है, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो समेशन एफ एक्स स्क्वायर क्या आया था, ये आया था 1036 राइट, 1036 ये डिवाइडेड बाय एन आया है 25, यानी कि ये क्या है, कैपिटल एन है, ठीक है। 25 यस, तो 25 माइनस समेशन एफ एक्स 150 डिवाइडेड बाय 25 और होल स्क्वायर। तो 1036 को डिवाइड करना 25 से, यस मैम, 41.44 41.44 और ये 150 डिवाइडेड बाय 25 25 है ये ना 6, हाँ पहले तो 150 को 25 से डिवाइड करो, कितना आया 6, 150 डिवाइडेड बाय 25 6 यस मैम, हाँ और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 36 यस। अब इसको 41.44 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो 36 को, यस मैम, 5.44 5.44 और इसका स्क्वायर रूट 2.332 हाँ बस 2 प्लेसेस तक ही ले लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा सिग्मा यानी कि एस डी, ठीक है। Yes. और वेरिएंस हो जाएगा जो स्क्वायर रूट के अंदर है ना, वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, इट मींस जो स्क्वायर रूट के अंदर है ये वैल्यू वेरिएंस की होती है, ठीक है, ये वैल्यू है वेरिएंस की 5.44, ठीक है। वेरिएंस वैसे डायरेक्टली तो नहीं है सिलेबस में, बट फिर भी जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन इसका स्क्वायर वेरिएंस होता है, दैट्स इट, ठीक है। ओके मैम, ओके क्वार्टाइल, ओके 101.20 एक मिनट, ये तो हमने कौन सा क्वार्टाइल डेविएशन वाला किया है, वेट मैं क्वेश्चन देख लूं एक बार। क्वार्टाइल डेविएशन, वेट मैं इसमें निकाल लूं। वेट क्वार्टाइल डेविएशन का क्वेश्चन है, एज गिवन है, ठीक है, सी एफ फाइंड कर लिया, टोटल एन है, ठीक है, एन Q1 है, n+1 है, ठीक है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ओके। वेट अ मिनट,
Q3 minus Q1 by 2 quartile deviation formula. Okay. कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन भी फाइंड करना क्या? वेट मैं चेक कर लूं. हो यस यस. तो तुमने किया है ये. ओके. तो 25th ऑब्जर्वेशन लिया है. ठीक है. 25th ऑब्जर्व इसमें होगा. ठीक है. 13 हो गया. गुड. Q1 13 आ गया. Q2 n/2 यानी कि 50th ऑब्जर्वेशन आएगा. ठीक है. 15 हो गया. वेरी गुड. Q3. ओके. हम्म. इसमें 20. ठीक है. 75. ठीक है. ये 75th. थर्ड. 16th Q3. इसको ना ये जो 3n+1 लिया है, 3 इन ब्रैकेट n+1 वैसे ले लेना, ब्रैकेट में रख के, तो कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है. ओके. हाँ. और फिर ये हो जाएगा. तो ये 25th जो लिया है ना तुमने, उसको जो पॉइंट डेसिमल वाला पार्ट इग्नोर करके लिया है, तो फिर 75th ऑब्जर्वेशन ले सकते हो डेसिमल वाला इग्नोर करके. बट 3 इन ब्रैकेट n+1 करके ऐसे ले लेना. ठीक है. और यहाँ ओके पर मैम. ब्रैकेट में लिख भी सकते हो कि इग्नोर डेसिमल जो पार्ट है, अगर नहीं लिखना चाहते तो. अदरवाइज लिखते हो डेसिमल में तो ठीक है. अदरवाइज जो डेसिमल को इग्नोर कर रहे हो वो भी एक ब्रैकेट में लिख देना, कि कोई भी एक एक्सक्यूज ना मिले उनको मार्क्स काटने का. वैसे तो ये भी करेक्ट है प्ली, बट कभी कभार कोई भी बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं तो उनको एक थोड़ा सा पॉइंट मिल जाता है कि हाँ डेसिमल भी आ रहा है, बट वो इग्नोर करने के लिए भी नहीं लिखा और इसमें लिया भी नहीं है, तो इग्नोर करने के लिए उसमें मेंशन कर देना. ठीक है. वैसे ठीक ये करेक्ट है. तो इसमें कोफिशिएंट ले लिया. ओके. ठीक है. क्वार्टाइल डेविएशन. गुड. और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हो गया. वेरी गुड. ठीक है. करेक्ट है. ये फुली करेक्ट है. मीन मीडियन मोड. ठीक है. मीडियन के लिए तुमने कर लिया n/2 n. व्हाट? CF क्या कर लिया है ये तुमने? वेट. हम CF भी तो निकालेंगे. हाँ CF फाइन किया है, बट इसमें देखो फर्स्ट वाली सेम लेंगे. मीन मीडियन मोड जो फाइन करना है, फर्स्ट वाली CF के लिए सेम लेंगे. नेक्स्ट वाले में हमने 3 ऐड कर दिया तो 5 आ गया. अब 5 में नेक्स्ट 5 ऐड करोगे तो 10 आएगा, 8 नहीं आएगा. ओके. देखो इसको CF को करेक्ट करना, मैं वही कह रही हूँ ना, कि नेक्स्ट 5 को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, और फिर 10 में नेक्स्ट 6 को ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा. 11 नहीं होगा यहाँ पर. और उसमें फिर इसको करेक्ट करना. ओके. यस मैम, समझ गया. हाँ. क्योंकि लास्ट में जो n आएगा ना कैपिटल, वो समेशन ऑफ f आएगा. सम ऑफ जो f आएगा ना टोटल, वो दैट इज 10. जो लास्ट वाली जो वैल्यू होती है ना CF में, वो टोटल ऑफ f होती है, समेशन ऑफ f होती है. ओके. तब करना है यस. इसको मीडियन को. बाकी ओके. फॉर्मूला करेक्ट है. और CF यू नो कि प्रीसीडिंग वाली के लेंगे हम, प्रीसीडिंग वैल्यू लेंगे. ओके. सेम क्लास की यस. नहीं लेंगे, जस्ट बिफोर वाली. ठीक है. मीडियन का मीन का तो तुमने ठीक किया है, शॉर्टकट मेथड. एक अज्यूम्ड मीन ले लेंगे. गुड. 175 ले लिया. वेरी गुड. हाँ ये ठीक लिया है.
मीन ठीक है। टिक मार दूंगा, मुझे याद आ रहा था। हाँ हाँ, एक मीन के नीचे देखो एक सिली मिस्टेक है कि 175 ना इस तरह से सेपरेट है। देखो मीन है ना, मीन का जो फॉर्मूला है तुमने लिखा करेक्ट है, बट आगे जो वैल्यू है थोड़ी सी सिली मिस्टेक है, बहुत छोटी सी, बट वो हमारा पूरा इनकरेक्ट कर देगी। ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई ओवर समेशन एफ आई है ये, ठीक है। Yes, ma'am. ये जो लाइन है वो ए के नीचे नहीं है, इसमें ए को इंक्लूड नहीं करना। तो तुमने सारी वैल्यूज करेक्ट पुट की हैं और फॉर्मूला भी लिया है, बट तुमने एक ही सिली मिस्टेक की है कि 175 के नीचे जो ये लाइन है ना, वो 175 इसमें इंक्लूड नहीं है, 175 सेपरेट है। और इधर जो है ये नेगेटिव, इसकी जो वैल्यू है देखो ऐसे लगाएंगे, वैल्यू -150 है ना, ये इसको अलग यहाँ यूज करो, और नीचे यहाँ 25 इसके नीचे, यानी कि सिर्फ इसको डिवाइड करना है 25 से, इन दोनों का सम इंक्लूड नहीं करना, फिर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, यही तक Okay, करना ma'am. है। तो 150 को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, और वो भी आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं, तो -6 हो जाएगा। ओके, अब आ रहा है समझ? तो Yes, तब ma'am. आएगा ये, यस, तब आएगा ये 169, ये होगा हमारा मीन। हाँ ठीक है, ये मिस्टेक मत करना, ये लाइन नीचे नहीं है, सिर्फ यहीं तक है, और सिर्फ इसी वैल्यू को डिवाइड करना होता है, इसको इंक्लूड नहीं करना है इसमें, ये अलग है बिल्कुल। ओके, बाकी सब कुछ ठीक किया है, फॉर्मूला भी करेक्ट लिखा है, वैल्यूज भी करेक्ट की है, बस यहीं पर मिस्टेक हुई है। तो ये हो गया हमारा एक्स बार मीन। ओके, और मोड ठीक है, मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखी तुमने कौन सी है, 6 है, तो मॉडल क्लास होगी 150 टू 200। ओके, तो मॉडल क्लास ले ली तुमने, एल, एल की वैल्यू क्या यूज की तुमने यहाँ, 50, क्योंकि ये 50 to 100 हाईएस्ट, था। हाँ, तो 150 कहाँ है इसमें, एल 50 नहीं है, 150 टू 100 है ना मॉडल क्लास। हाँ, देखो 50 हाईएस्ट to फ्रीक्वेंसी है, देखो इसमें देखो, वेट अ मिनट, यहाँ पे जो इधर देखो ऊपर देखो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 है हमारी, ठीक है, डाटा में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 6 है, तो जो मॉडल क्लास क्या हो जाएगी 150 टू 200, क्योंकि इसी की वैल्यू 6 है ना, राइट। हाँ, हाँ, तो मॉडल क्लास हम यहाँ मेंशन कर देंगे, मॉडल क्लास ये 150 टू 200 है, ठीक है। तो L क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट इज इक्वल टू 150। ओके ओके, और F1 क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1, समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ये 6 हो गई, F0 जस्ट इससे पहले वाली, यानी कि ये 5, 5 हो और जाएगी। F2 जस्ट आफ्टर दिस, F2 क्या हो जाएगा, ये भी 5 ही है, क्योंकि जस्ट आफ्टर भी 5 ही है, ठीक है, 6 के जस्ट आफ्टर भी। ओके, अब ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे इसमें मोड वाले फॉर्मूले में। ओके, इसमें भी देखो सेम यही हमें याद रखना है, इसमें इसको जहां ये फॉर्मूला है हमारा मोड का, एल प्लस, अब देखो इसके नीचे लाइन नहीं है, इसको इंक्लूड नहीं करना, जो भी कैलकुलेशन करेंगे हम सेपरेट करेंगे, एल सेपरेट रहेगा और ये इधर सेपरेट रहेगा, ठीक है। यस मैम, एक डाउट, एक सेकंड निकल रहा है, मैं एक सेकंड वो भी देख रहा हूँ, 1 मिनट। बिल्कुल, तो F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2, या इसको एक ही ब्रैकेट में भी इंक्लूड कर सकते हैं इस तरह से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे H से, H मतलब क्लास इंटरवल। H हम कैसे फाइंड करते हैं, H हम ऐसे फाइंड कर लेंगे, देखो यहां से H क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, यानी कि 200 माइनस 150
तो h क्या आ गया हमारा 50 आ गया, h इज इक्वल टू 50। ठीक है, समझ आ गया ये? यस मैम। मैम ये जो मैंने जो ये जो सीएफ में जो मिस्टेक करी थी हाँ, वो मैं समझ गया। तो मैंने फिर इसको हम ऐड करेंगे तो 71 आएगा। कौन सा वाला, कौन सा, किधर? मैम जो फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड का क्वेश्चन है, हाँ हाँ, मीडियन जो मैंने गलती जो करी थी, मैंने ये गलती करी थी ना कि मैंने 5 उसको ऐड कर दिया था, तो वो मैं समझ गया। तो मैंने वो ठीक करके कर दिया और उसको मैंने फिर सबको प्लस करके मेरा 71 आया। 1 मिनट, 71 मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। मैं एक बार यहाँ पे एक रो एक कर ही देती हूँ सी एफ की ना, इधर एफ है इधर सी एफ, मैं बता देती हूँ। देखो एफ क्या है, 2 है, 3 है, ठीक है, इधर 5 है, 5 इधर है, 6 6 है, है, और फिर 5 5 है, है, फिर और 3 फिर है, 3 है, फिर और 1 है। 1 है। चलो फर्स्ट सेम लिखेंगे, फिर 3 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में फिर से ये 5 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 6 ऐड करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 16 में 1 ये 5 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 में 3 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 में 1 ऐड करेंगे तो 25 आएगा, एंड दिस इज n। और अगर हम इसको ऐड करेंगे समेशन ऑफ f, ये भी 25 ही आएगा। ओके, अब समझ आ गया? ठीक है, ये हम, हाँ, क्योंकि उसको ऐड नहीं करना, सी एफ उसमें रॉन्ग हो गया है, सी एफ को पूरा कट करके दोबारा फाइंड करना है तुम्हें। ओके, ओके ओके। हाँ, सी एफ का टोटल नहीं करना, जो उसमें मेंशन है तुमने जो किया है उसको फिर से फाइंड करना, हमने इस वे में फाइंड करना है। ओके, ये इस तरह से, ठीक है, तब हमें मीडियन फाइंड करना है। अब हमारा मॉडल ये फॉर्मूला हो गया है ना, ये फॉर्मूला है हमारा, हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। एल ये है, एच हमारा 50 है, एल हमारा 150 है, F1 हमारा 6 है, F0 5 है, और F2 भी 5 है, सारी वैल्यूज लगा देते हैं। ठीक है, एक बार हम इसको कर ही लेते हैं। तो यहाँ 150 को बिल्कुल सेपरेट रखो, बिल्कुल सेपरेट, इससे कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ F1 माइनस F0 करना है। देखो फॉर्मूले में F1 माइनस F0, तो F1 क्या है 6 है, और F0 क्या है 5 है। चलो वैल्यूज लगा देते हैं, 6 माइनस 5, नीचे 2 टाइम्स ऑफ F1, ये फॉर्मूला है ना तुम्हारे पास, F0 यहाँ -5 है, और F2 भी क्या है -5 है। समझ आ रहा है ना, ये है ना फॉर्मूला, मैंने बिगनिंग में यही कराया है, राइट? यस यस यस। हाँ, इंटू एच यानी कि 50, एच की वैल्यू 50 है। चलो सारी वैल्यू लगाते हैं। देखो ये हमेशा याद रखना है कि अगर इसके नीचे लाइन नहीं है तो इसको बिल्कुल लास्ट में हम ऐड करेंगे, इससे कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ इन्हीं को करते रहेंगे, सिर्फ इनको सिंप्लीफाई करेंगे, जो फाइनल वैल्यू होगी तब इसके साथ ऐड करेंगे। ये किसी में मिस्टेक मत करना, कंफ्यूज हो जाते हैं ना, बट रिमेम्बर दिस। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। प्लस यहाँ पर ऊपर कैलकुलेट करके देखो, यहाँ सिर्फ 1 आया है, ठीक है, और ये 1 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ, इस 50 को, इस 1 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। ओके, या फिर फाइनली बाद में भी कर सकते हो 1 अपॉन ये 6, 2 इंटू 6 12 हो जाएगा, 12, और -5 -5 माइनस का 10 हो जाएंगे। हाँ, इंटू 50 यहाँ बाहर है ये, तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो 150 ये सेपरेट चल रहा है अभी, प्लस अब 1 से 50 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 50 आ जाएगा, और नीचे 12 माइनस 10 क्या हो जाएगा 2। 2 अब 50 को 2 से ये डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 25, राइट? 25। अब ऐड कर दो, हाँ, तो अब ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 175, तो मोड आ गया हमारा 175। ठीक है, दिस इज मोड, इस तरह से फाइंड करोगे। ठीक है, अब समझ आ गया सारा कुछ? टाइमिंग क्या है कल की एग्जाम की? मैम 10 o'clock। अच्छा ठीक है, तो सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं तुम्हारे पास में? हाँ बोलो। मैम जैसे एक सेकेंड। क्योंकि एटलीस्ट सारे फॉर्मूले अपने सामने रखना। यस ठीक है, मैम, जैसे हमारा मीडियन 13 निकला, तो हम उसका ऊपर वाला लेंगे कि नीचे वाला लेंगे?
वेट मैं देखती हूँ कौन से, इसी क्वेश्चन में। मीडियन में, यस मैम। हाँ वेट में देखती हूँ कि एन हमारा क्या आया था, एन हमारा टोटल 25 आया था, यस। राइट। तो हमने n+1/2 किया, यस, मीडियन करेंगे तो हम। हमारा 13 आया। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, तो हम 13 का हम क्या कहते हैं, सीएफ, वेट मैं हमने CF अभी, कितना हाँ था? वेट वेट, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभी बताती हूँ। हमने एक मिनट में मैं देखती हूँ, यहाँ पर हमने यहाँ बताया था ना मैंने, यस। तो 13 हमारा देखो यहाँ पे इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी, इसके सामने वाला जो भी क्लास इंटरवल होगा वो मीडियन क्लास हो जाएगी। बट जो सीएफ हमें फॉर्मूले में यूज करनी है वो ये वाली यूज करनी है, ओके, प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि इससे जस्ट पहले वाली, ओके। ओके मैम, यस। यस मैम, गॉट इट। एफ तो हमें सेम ही करनी है, यानी कि एफ तो जो हम लेंगे ये हमारी मीडियन क्लास हो गई, तो एफ तो इसके सामने वाली ये है तो यही हो सामने जाएगी, वाली, ठीक है। बट सी एफ होगी इसके जस्ट पहले वाली, जस्ट प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, ओके, ये मत भूलना, यस ओके। मैम। अब तो सारा क्लियर हो गया, सारे फॉर्मूले पास रखना, अपने सामने रखना कि बाद में कोई यस प्रॉब्लम ना मैम। हो। और बेटर है कि जब